नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास प्राचीन भारत के गौरवशाली अध्यायों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो एक महान संरक्षक और बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखने वाले राजा थे। नालंदा का नाम संभवतः संस्कृत शब्द नालम से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान या अध्ययन। यह विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के नालंदा जिले में स्थित था और बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। नालंदा विश्वविद्यालय केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जहां चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, श्रीलंका और अन्य देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ पर मुख्यतः बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, जो विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करते थे। यहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि विद्यार्थी को प्रवेश पाने के लिए कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती थी। नालंदा का पुस्तकालय भी अत्यधिक समृद्ध था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इस पुस्तकालय में लाखों पुस्तकों का संग्रह था और यह 3 भागों में विभाजित था: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन 12वीं शताब्दी में हुआ, जब तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और इसकी विशाल पुस्तकालय को आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि वह कई महीनों तक जलता रहा। इस आक्रमण ने नालंदा के गौरवशाली इतिहास को ध्वस्त कर दिया और विश्वविद्यालय धीरे धीरे विलुप्त हो गया। भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया और 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय को एक आधुनिक शिक्षण संस्थान के रूप में पुनः स्थापित किया गया। इस पुनर्निर्माण के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय को एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया है, जो एशिया के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास भारतीय शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह प्राचीन भारत की विद्या, संस्कृति और ज्ञान की गहराई को दर्शाता है और उसकी प्रतिष्ठा की गवाही देता है। आज का नालंदा विश्वविद्यालय इस गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि प्राचीन भारत के ज्ञान की परंपरा को आधुनिक विश्व के साथ जोड़ सके। नालंदा की प्रसिद्धि भारत के बाहर भी फैली। 7वीं शताब्दी में चीन के ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय आए और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। ह्वेनसांग ने नालंदा में करीब 15 वर्ष अध्ययन किया और भारत के धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिवेश का एक विस्तृत विवरण लिखा, जिससे नालंदा के इतिहास और महत्व की जानकारी मिलती है।